अंबाला में किसानों की धान की फसल पककर तैयार हो गई है तथा कटाई भी निरंतर जारी है और पिछले 3-4 दिनों से किसान लगातार अपनी धान की फसल लेकर मंडी में आ रहे हैं। आज हरियाणा सरकार के आदेश पर अनाज मंडी में किसानों के लिए पोर्टल खोल दिया गया है और गेट पास भी कटने शुरू हो गए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी फसल में जो भी नमी आई थी उसको आज सुखाया जा रहा है, उस पर पक्का लगाकर और डाला लगाकर अच्छी तरह से नमी को दूर कर दिया जाएगा। इसके बाद गेट पास करने के बाद सरकार उनकी धान की फसल को 2389 प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद करेगी। वहीं एक किसान का कहना है कि वह कल से चक्कर लगा रहा है, लेकिन उनका पोर्टल स्कैन न होने की वजह से गेट पास कटने में दिक्कत आ रही है। किसानों का यह भी कहना है कि इस बार धान की फसल पर बाढ़ का काफी असर पड़ा है और किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। गुरलाब सिंह ब्लेग औजला जी की लेके आए और कितने क्विंटल लेके आए जी धान? धान 45 क्विंटल जी। एक मिनट, हाँ जी, की ना है जी? गुरलाब सिंह गाँव औजला जी। धान लेके आए हैं जी 45 क्विंटल के लगभग। जो गेट पास कट गया जी, थोड़ा वो सुखा रहे हैं, उसके बाद उसकी खरीदो अभी 2399 रुपये रेट गवर्नमेंट कह रही है जी। ये पैसे सीधे खाते जाने खाते से जान गए जी, सीधे पैसे जी खाते जी। कोई दिक्कत नहीं है जी। रामकोट कछवा से और लेके आए हो? ये अपना जीरी लेके आए हैं सर, और पंखा लग रहा है, सुखा रहे हैं अपना। 2 दिन हो गए यहाँ से अपना 37,500 की भर्ती चल रही है। पोर्टल खुल गया? पोर्टल खुल गया सर, हाँ जी। तो ये कब तक बिक जाएगी? बस आज शाम तक बिक जाएगी। मंडी में मेरा नाम अमरजीत सिंह है, गांव मोड़ो से हमें। सवेरे भी आए थे, सवेरे इन्होंने जो हमारा पोर्टल कराया हुआ वो अपडेट नहीं इधर इनके कंप्यूटर में हो रहा है, हाथ से पर्ची काट रहे हैं। अभी फिर गया था, अभी भी चेक करा, अभी तक हुआ नहीं। हो क्या कह रहे हैं? बोलते हुआ नहीं है, पीछे से हुआ। तो क्या दिक्कत आ रही है इससे? दिक्कत क्या हो, जब इसे पोर्टल मतलब वो होगा अपडेट तभी तो वो उठाएंगे। हाँ जी। मोबाइल से भी नहीं हो रहा है जी, और ये बोलते ऊपर से होगा, हम कुछ नहीं कर सकते इधर है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये भी वो जो हमारा पोर्टल कराया हुआ वो ही अपडेट हो रहा है इनके कंप्यूटर में। कितनी बार आ चुके हैं? अभी 2 चक्कर लगा दिए थे मैं, एक सवेरे आया था, अभी फिर जाके आया। नमस्कार जी, मेरा नाम संचित है। मैं यहाँ अंबाला मंडी में आड़ती हूँ। मेरी 34 नंबर शॉप है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज सरकार ने खरीद चालू कर दी है, जिसकी आवत में आज यहाँ पे जीरी आनी शुरू हो गई है। जिम्मेदार अपना धान लेके आने लग गए हैं और मंडी का पोर्टल भी चालू हो चुका है, जो कि मोबाइल के द्वारा गेट पास हमारा यहाँ से बना जा रहा है। और जिस भी जीरी में मॉइस्चर है उसको हम सुखा रहे हैं। पूरी हमारे पास यहाँ पे व्यवस्था है और मंडी में हमारे को शेड भी दिए गए हैं, 5 से 6 शेड दिए गए हैं और पूरा हमारे पास इंतजाम है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। वैसे तो मौसम भी बहुत खुला हुआ है, अगर फिर भी कल को मौसम खराब होता है या बारिश वगैरह का कुछ बनता है तो हमारे पास पूरे इंतजाम है, यहाँ पे तरपाल है, सब कुछ है, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, माल कोई खराब नहीं होगा। क्या रेट दे रहे जी? इस टाइम रेट आ रहा है 2450 और बोरी भर रहे हैं हम, जो भर रहे हैं 37 किलो 500 की भर रहे हैं जी। तो कितनी भी आवक हो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। वैसे तो धान थोड़ा कम ही आ रहा है, बाढ़ के कारण काफी माल खराब हुआ है, पर फिर भी यहाँ पे जितना भी धान आएगा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जगह है मंडी के अंदर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। वहीं अंबाला की बुआना अनाज मंडी में आड़ती भी अपनी देखरेख में किसानों की धान की फसल को सुखाकर पक्का लगवा रहे हैं। उनका कहना है कि अब की बार आई बाढ़ के कारण धान की झाड़ में 32% से केवल 18% रह गई है, जिससे किसानों को और आड़तियों को भी काफी नुकसान हुआ है। आड़तियों का कहना है कि यहाँ आने वाले जमींदारों को वे ध्यान रखेंगे, शेड के साथ साथ लक्कड़ के डाले तथा बरसात होने पर तिरपाल की सुविधा भी मुहैया करवा रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से अटल कैंटीन में 10 रुपए की खाने की थैली के साथ साथ कलर का स्वच्छ व ठंडा पानी भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इस बार सरकार भी 17% नमी वाली खान को भी 2389 में ही खरीद रही है। मेरा यहाँ जी आड़त का काम है और मेरी फर्म है यहाँ पे ढिंडसा ट्रेडिंग के नाम से, 39 शॉप नंबर है जी। ये जो धान की आवक होगी है कितनी है और क्या रेट है और कैसे इसको खरीदोगे? सर अब की बार तो मौसम के कारण धान की काफी मतलब के झाड़ बहुत कम है,
जो खेत में जो झाड़ 30-30, 32-32 के लगभग हुआ करता था, अब की बार 18-18, 17-17 पे रह चुका है। और ये तकरीबन यहाँ की समस्या नहीं है अम्बाला की, तकरीबन हरियाणा के पूरे हरियाणा और पंजाब की समस्या है जी। ये कुछ जगह कुछ नुकसान तो बाढ़ ने कर दिया जी, प्राकृतिक आपदा ने। और अब ये झाड़ भी बहुत कम है, इससे जिमींदार का बहुत ज्यादा नुकसान है और आड़ती का भी नुकसान है जी। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ? सर हमारे पास तो हर तरह की व्यवस्था है। ये जिमींदार को यहाँ से मतलब कैंटीन खुली है, ये खाने पीने से लेके और वैसे भी अनाज को संभालने तक तरपाले हैं, क्रेट हैं, मशीनें हैं, हर तरह की मतलब हमारे पास उपलब्ध है सर। क्या रेट से धान खरीदी जाती ये सरकारी रेट है सर, MSP पे खरीदी जा रही है। यहाँ पे है? क्या रेट है? 2379 रुपये है सर। हरियाणा सरकार के आदेश पर आज हरियाणा के अंबाला की अनाज मंडी में गेट पास काटने शुरू हो गए हैं। आज ही सरकार द्वारा किसानों को खान की फसल को खरीदने के लिए पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी कुछ किसानों को डेटा स्कैन नहीं होने के कारण काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इस बार सरकार ने खान की फसल में 17% नमी होने के बावजूद सारी खान खरीदने के लिए खरीद एजेंसी को आदेश दे दिए हैं। किसानों को सुविधा के लिए मंडी में रहने ठहरने खाने पीने की अच्छी व्यवस्था भी कर दी गई है। रात को भी किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए उसके लिए लाइटिंग का अच्छा प्रबंध भी करवाया गया है। शौचालय अच्छी तरह से साफ कर दिए गए हैं और पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी करवा दी गई है। वहीं किसानों के लिए मंडी में किसान मजदूर अटल कैंटीन भी है, जहां किसान 10 रुपए से खाने की थैली अच्छा भोजन खरीद सकते हैं। अब किसान अपने फोन से ही गेट पास काट सकते हैं। वहीं मंडी सचिव का कहना है कि अगर मौसम खराब होता है तो ऐसे में आढ़तियों के पास पर्याप्त मात्रा में तिरपालों और पॉलिथीन रखने की आदेश भी दिए गए हैं। जो सबसे पहले तो ये बताऊंगा, पैडी का जो MSP है वो 2389 रुपये 2389 रुपये है। और 22 तारीख से सरकार ने खरीद के लिए कहा गया था, तो आज हमारी तरफ से ई खरीद पोर्टल पर गेट पास जारी करने हमने शुरू कर दिए हैं और 125 गेट पास हम अब तक काट चुके हैं सुबह से 8225 क्विंटल के। और जो डाटा की बात है कि जिसका डाटा नहीं शो हो रहा, तो उसका डाटा भी वेरीफाई नहीं हुआ, जो कि शीघ्र ही हो जाएगा। जब डाटा वेरीफाई होने MFMB पोर्टल के ऊपर जब डाटा वेरीफाई होएगा तो वो ई खरीद पोर्टल पे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही डाटा उनका ई खरीद पोर्टल पे ट्रांसफर होएगा तो उसका गेट पास जो ई खरीद पोर्टल पे काट दिया जाएगा। अभी तक कितनी आवक हुई है? लगभग मंडी में एक्चुअली आवक जो है पिछले 10 दिन से स्टार्ट हो चुकी है, तो 18,000 कुंटल के आसपास जो कि उसकी आवक हो चुकी है। और इसमें से हमने 8,225 कुंटल के गेट पास काट दिए हैं। और एक्चुअली क्या है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनका डाटा भी वेरीफाई नहीं हुआ था, इसलिए उनके गेट पास पेंडिंग थे, अब तक अभी हैं। जैसे ही इनका डाटा वेरीफाई हो जाएगा तो उनके भी गेट पास कट जाएंगे। तो लेकिन जैसे कि मौसम भी बीच में खराब चल रहा है, तो क्या इसकी प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं? मौसम खराब अगर होता है तो हमारे आढ़ती के पास पर्याप्त इंतजाम है, उनके पास क्रेट्स, तरपाल और पॉलिथीन कवर पर्याप्त मात्रा में है। तो पूरा प्रयास रहता है कि जो फार्मर की फसल है बिल्कुल ना भीगे। यदि कोई भीगती है तो हम एक्शन लेते हैं उसके खिलाफ, आढ़ती के खिलाफ उसकी जिम्मेदारी फिक्स करते हैं, तो फार्मर की फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। कितना मॉइस्चर फिक्स किया गया? 17 मॉइस्चर तक की, जो जिसमें 17% नमी है, उसकी पैडी की धान की खरीद की जाएगी। कौन कौन सी एजेंसियां खरीद कर रही हैं? DFSC और हैफेड मेरे पास है। ये मतलब ये सोम, बुध और शुक्र के लिए DFSC है और मंगल, बृहस्पति और शनिवार के लिए हैफेड एजेंसी अलॉट की गई है। अमूमन ये दोनों एजेंसियां वैसे जब स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो जाता है, दोनों 6 के 6 दिन ही काम करती है, मिलजुल के काम करती है। ऐसा नहीं है कि उसकी ड्यूटी 1-3-6 में है, 2-4 1-3-5 या 2-4-6 में है तो वो अलग अलग अपने अपने दिनों में ही काम करेंगी। ये काम 6 दिन ही कर देती होता है, नॉर्मली ऐसा ही ट्रेंड चलता है। तो पर अलॉटमेंट इस तरीके से हुई है। बारदाने की कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बारदाने की कोई दिक्कत नहीं।